नमस्कार साथियों, अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर साथियों फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के मूल तत्व, इसका हम जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ये मेनली कोर्स होता है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, हो सकता है आपके यहाँ किसी और सेमेस्टर में हो, तो इसका लेक्चर नंबर 6 जो है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का, ठीक है, बीएससी एजी में सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण, ये लेक्चर आज हम कंप्लीट पूरा करेंगे। इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम अंकुरण को देखिए। मेरी अंकुरण में आपको बताता हूं, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, अंकुर निकलने की क्रिया अंकुरण कहलाती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, या कभी कभी लिखा होता है कि नवोद्भिद बनने की क्रिया अंकुरण कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अंकुर निकलने की क्रिया को ही अंकुरण कहते हैं, या नवोद्भिद बनने की क्रिया को भी अंकुरण कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है कि अंकुर निकल गया वही अंकुरण है, वही सिंपल परिभाषा, ठीक है। 4 लाइन की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोगों ने चना देखा होगा, ज्यादा वो आपके घर में गर्मी पाता है तो सफेद कलर के उसमें से ऊपर से निकलने लगता है, उसको अंकुर बोलते हैं, तो उसका अंकुरण हो गया, ठीक है। अंकुरण हेतु देखिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो जल चाहिए होता है, नमी यानी जो मॉइस्चर है वो चाहिए, ह्यूमिडिटी, वायु यानी एयर चाहिए, टेम्परेचर यानी तापमान चाहिए। और देखिए इन चीजों की जरूरत नहीं होती। सॉइल यानी मृदा, पोषण या खाद जो उसका न्यूट्रिशन है, और सनलाइट, इसकी जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो चना है आपके घर में रखे रखे नमी पाता है, जल पा लेता है, ये सारी चीजें पाकर वो यानी जर्मिनेट कर जाता है। तो इन सारी चीजों की इसमें जरूरत नहीं होती, इन सारी चीजों की जरूरत होती है जर्मिनेशन में। फिर आगे देखिए 3 प्रकार के जर्मिनेशन होते हैं, यहाँ पर 2 ही दिया गया है, अभी तीसरा भी आगे है। पहला है भूम्योपरिक अंकुरण, नामी है भूम्योपरिक, भूमि के ऊपरिक, भूमि के ऊपर ही होता है। फिर है अधोभूमिक, यानी भूमि के नीचे, अधोभूमिक भूमि के नीचे, हाइपोजियल और इपीजियल। तो पहले देखेंगे इपीजियल जर्मिनेशन यानी भूम्योपरिक अंकुरण। तो अंकुरण के समय एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन जो हाइपोकोटाइल है, बीज पत्राधार है, उसकी तेज वृद्धि के कारण जो कोटिलोडॉन्स हैं, जो बीजपत्र हैं, वो भूमि से बाहर निकल आते हैं। यही क्रिया आपको भूम्योपरिक अंकुरण कहलाती है। भूमि नामी में कि भूमि के ऊपर, भूमि में ऊपरिक, तो इसमें बीजपत्र जो कोटिलोडॉन्स है वो भूमि के बाहर निकल आता है। जैसे ये पाया जाता है इमली, कॉटन, पपाया, सेम, कैस्टर, नीम और कुकुम्बर, इन चीजों में, ठीक है। तो इसका ट्रिक मैंने बताया है, इमली, कपास, पपीता, सेम, अरंडी, नीम, खीरा का। ये ट्रिक यहाँ पर लिखा हुआ है ICPSC, आई से इमली, फिर कॉटन, पपाया, सेम, कैस्टर, इस प्रकार से ये ICPSC को आपको याद करना है। फिर यहाँ पर आपका दूसरा है जर्मिनेशन का प्रकार, इसको बोलते हैं अधोभूमिक अंकुरण। इसको बोला जाता है यहाँ पर जो है आपका, हाँ देखिए, इसको बोला जाता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। अधोभूमिक यानी भूमि के नीचे, अधोभूमिक भूमि के नीचे। तो इसमें देखिए क्या होता है, अंकुरण के समय बीज पत्र जो है, कोटिलेडोन्स है, वो भूमि के अंदर ही रह जाता है। इस प्रकार के अंकुरण में जो एपिकोटाइल है उसकी तेज वृद्धि वो बढ़कर प्रांकुर यानी प्लूम्यूल को बाहर निकाल देता है, और बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है। इसके एग्जाम्पल आपका जो भी मौ से, मेनली ये 3-4 चीजें आप याद रखेंगे, मौ से मटर, मौ से मूंगफली, मौ से मक्का, और आम और चना, ये सारे आपके आएंगे हाइपोजियल, सॉरी इपीजियल में, नहीं हाइपोजियल में, ठीक है। फिर एक विशेष प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, एन स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। इसको बोलते हैं पिद्रस्थ अंकुरण, इंग्लिश से बोलते हैं वीवी पैरस जर्मिनेशन, ऐसी को वीवी पैरी या वीवी पैरिटी भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए जो बीज है वो उसका मदर प्लांट यानी मातृ पौधे पर ही वो जर्मिनेट कर जाता है, उसका अंकुरण हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वीवी पैरस जर्मिनेशन। ये मेनली चावल, राइजोपोरा और नारियल में पाया जाता है। और चौथा एग्जाम्पल है मैंग्रोव, ठीक है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा मैंग्रोव ट्री का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग 5 मिनट में आपका सीड जर्मिनेशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। चूंकि मैंने आपको बोला था छोटा सा चैप्टर है, लेकिन छोटा सा चैप्टर है तो इसका मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं। तो ये मेरा नोट्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, नोट के लिए ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आज ही आपको ये PDF मैं वहां पर अपलोड करूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप खुद के नोट्स बनाइए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप अपने मन में कोई भी क्वेरीज है तो हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, या वहां से आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके मन में, तो उसको आप लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम यथासंभव प्रयास करेंगे कि उसको हम आंसर कर दें, ठीक है। क्योंकि मैं रिप्लाई कर भी देता हूं अधिकतर कमेंट्स का। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इनको आपको फॉलो करते रहना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ।